प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको इस चैनल में स्वागत है। हम लोग करंट शुरू कर चुके हैं न, कल से करंट हम लोग जारी किए हैं। करंट में परिभाषा दी थी कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है। विभवांतर के आधार पर भी विद्युत धारा का एक परिभाषा दिए थे कि विभवांतर के अधीन किसी चालक से प्रवाहित आवेश को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें एक टर्म आया विभवांतर। अब विभवांतर के पहले एक टर्म हम लोग जानते हैं विभव। विभव क्या है, विभवांतर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो पहले हम दिखाते हैं आपको विभव यानी पोटेंशियल। विभव, विभव को इंग्लिश में लिखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल विभव का मतलब होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी विभव एक प्रकार का कार्य है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अर्थात विभव क्या है, तो एक प्रकार का कार्य है। कैसा कार्य, तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसका मात्रक होता है वोल्ट ना, जिसको हम लोग भी से सूचित करेंगे। यह एक अदिश राशि है। पूछता है कि विभव क्या है, तो एक अदिश राशि है ना। तो ये परिभाषा हम लोग देख रहे थे विभव का। और एक टर्म आएगा हम लोग को विभवांतर। एक टर्म है विभवांतर। विभवांतर इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम दिखे कि विभव क्या है, इसके बाद दिखाएंगे कि विभवांतर क्या है। तो विभवांतर का परिभाषा हम लोग देखेंगे। विभवांतर का परिभाषा इस प्रकार है कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ध्यान देंगे कि विभव में लिखे थे कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। यहाँ विभवांतर में कि एकांक धन आवेश को मान ली +1 कूलम का चार्ज है, इसको एक बिंदु से मान ली कि ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट, यहाँ पर +q चार्ज है। तो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। दोनों में अंतर देखिए। उसमें था कि एकांक धन आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब है विद्युतीय क्षेत्र से बाहर। इसमें है कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर का एक और परिभाषा देते हैं कि दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो देखिए परिभाषा लिख दें। तो इसका परिभाषा देखिए इस प्रकार से लिखेंगे कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में पीडी लिख सकते हैं। या एक और इसका परिभाषा कि दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यह इसका मात्रक क्या, वोल्ट। जैसे विभव का मात्रक वोल्ट, इसका भी मात्रक वोल्ट। ये भी एक सदिश, यह भी एक अदिश राशि है। तो ये हम परिभाषा देखे विभवांतर का। देखिए दो विभव का अंतर का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट पर 15 वोल्ट, दूसरे पर 10 वोल्ट है। तो दोनों में अंतर कितने वोल्ट का हो गया, 15 में 10 घटेगा 5 वोल्ट, यानी दोनों विभव में 5 वोल्ट का अंतर है। तो ये जो वोल्ट का अंतर हुआ 5, यही कहलाएगा विभवांतर। तो विभवांतर भी एक कार्य हुआ जो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तब अब देखिए कि चूंकि माना कि Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़ रहा है। Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है। इसलिए
एकांक धन आवेश को, एकांक आवेश को ले जाने में कितना, W/Q, W/Q। तो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को हम लोग V से लिखेंगे, तो यानी कि V बराबर हो जाएगा W/Q, जहां V का मतलब विभवांतर माने पोटेंशियल डिफरेंस, और Q चार्ज यानी आवेश, Q को कहेंगे चार्ज यानी आवेश। तो V बराबर W/Q। इसके आधार पर अगर हम इसका मात्रक देखें विभवांतर का एक मात्रक वोल्ट भी देखें, याद होगा। और ये सूत्र के आधार पर भी हम परिभाषा मात्रक लिख रहे हैं। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, चलिए कार्य के लिए क्या, जूल, तो इसका हो जाएगा जूल और बटे Q मैंने क्या, कूलम, Q मैंने चार्ज का मात्रक कूलम, तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट लिखेंगे। इतना बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट। जूल पर कूलम को ही कहेंगे वोल्ट, जिसको हम V से लिखते हैं। तो पूछता है कि V, W और Q में क्या संबंध है, तो V बराबर W/Q, जहाँ V विभवांतर, W कार्य और Q आवेश। तो विभवांतर का एक और मात्रक हो गया जूल पर कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम के आवेश को ले जाने के लिए जब 1 जूल कार्य करना पड़ेगा तो वह कहलाएगा 1 वोल्ट। हम पूछेंगे आपसे कि वोल्ट क्या है, तो कहना होगा कि 1 कूलम के आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, इसी को हम लोग कहेंगे वोल्ट। तो विभवांतर के लिए सूत्र एक हो गया V बराबर W/Q। अब ये देखते हैं कि विभवांतर का मात्रक देख लिए। विभवांतर क्या है, तो ये अदिश राशि है। और स्टार देख के मेन पॉइंट ये है कि 2 इंपॉर्टेंट बातें देखना है। पहला क्या कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। ई पॉइंट पूछता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धन आवेश किधर से किधर जाता है, उच्च विभव से निम्न की ओर, निम्न से उच्च की ओर। तो धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो ये विभवांतर देख रहे हैं। अब विभवांतर को मापने वाला यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने वाला यंत्र हो गया वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने वाला यंत्र ये हो गया वोल्ट मीटर। विभवांतर को एक यंत्र से मापते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। ध्यान रखना होगा कि अगर वोल्टा हो जाए, वोल्ट की जगह अगर वोल्टा लिख दें तो इसका मतलब हो गया वोल्टा मीटर एक बर्तन होता है जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है। लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर एक यंत्र होगा जिसके द्वारा विभवांतर का माप लेते हैं। विभवांतर को जोड़ते कैसे हैं, तो विभवांतर को परिपथ में समांतर क्रम में यानी पैरेलल जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में, परिपथ कहते हैं सर्किट, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम मतलब पैरेलल जोड़ा जाता है। तो क्या कहे कि विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर को परिपथ में यानी कि सर्किट में समांतर क्रम यानी पैरेलल जोड़ा जाता है। सर्किट का मतलब क्या कि वैसे पथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका नाम है सर्किट।
वैसे पथ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाएगा? सर्किट। तो सर्किट में इसको जोड़ना है कैसे? पैरेलल। मान लीजिए करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है तो इसको हम इसके समांतर, जैसे तार के दो छोर के बीच विभवांतर लेते हैं तो दोनों तार के छोर के बीच में हम वोल्ट मीटर जोड़ेंगे इस तरह से। तो विभवांतर क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या है, इसकी हम जानकारी लिए। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जो अभी हम सूत्र लिखे थे वो सूत्र का यूज कैसे होगा, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो अभी हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देख, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। यानी क्या निकालना है? कार्य, यानी W। ये बहुत उपयोगी क्वेश्चन है और इस चैप्टर से ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है। तो अब एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो 12 वोल्ट विभवांतर दिया है, यानी कि V दिया हुआ है 12 वोल्ट, V दिया है 12 वोल्ट और 4 कूलम्ब का आवेश। कूलम्ब माने क्या? Q है 4 कूलम्ब। तो निकालना है ले जाने में किया गया कार्य, यानी W पूछ रहा है। तब सूत्र हम लोग जानते हैं कि W इजिकल टू, V बराबर होता है W/Q, V बराबर W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? या W बराबर VQ हो जाएगा। वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ बैठा लेंगे 12 और Q 4, तो 48 हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक जूल, 48 जूल हो गया। तो इसका आंसर है 48 जूल। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा देखें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 0.5 कूलम्ब के आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 45 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। क्या निकालना है? कार्य। तो एक बिंदु पर कितना वोल्ट है? 15 वोल्ट और दूसरा है 45 वोल्ट। तो दोनों का विभवांतर कितना हो जाएगा? घट करके आएगा विभवांतर, यानी V बराबर हो जाएगा 45 में 15 घटेगा तो हो जाएगा 30 वोल्ट। विभवांतर हो गया 30 वोल्ट। और कूलम्ब दिया हुआ है, कूलम्ब यानी Q दिया हुआ है कितना? 0.5 कूलम्ब। तो निकालना है क्या? W ने कार्य। तो W बराबर हो जाएगा VQ, वोल्ट है 30 और गुना हो गया 0.5, कितना हो जाएगा? 15 जूल हो गया, 15 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से विभवांतर से क्वेश्चन पूछता है। तो अभी दिखा है कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है, विभव का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर मापने वाला यंत्र, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये अभी हम लोग देख चुके हैं। अब एक बात और कहे कि विभवांतर रहने पर ही करंट का प्रवाह होता है। अगर विभवांतर 0 हो जाए, मान लो कि एक पॉइंट पर 10 वोल्ट, दूसरे पर भी 10 वोल्ट है, तो 10 में से 10 गया 0। तो विभवांतर अगर 0 हो गया तो इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो ये देख रहे थे विभवांतर। तभी देख रहे थे विभव और विभवांतर। अब हेडिंग बनाएंगे ओम का नियम। ओम का नियम, इसको लिखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम वैज्ञानिक थे और इन्होंने विभवांतर और विद्युत धारा के बीच किस प्रकार का संबंध बतलाया, ये देखना है। इन्होंने बतलाया कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है।
तो इसका हम परिभाषा दे दें, पहले लिख दें। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ताप में अगर कोई परिवर्तन न लाया जाए, ताप को हम कांस्टेंट रखें, ताप को नियत रखें ना, तब चालक से करंट जो बहेगा वह विभवांतर के समानुपाती होगा। अर्थात जितना ज़्यादा विभवांतर होगा करंट का मान उतने ज़्यादा। अगर विभवांतर कम तो करंट का भी मान कम, अगर विभवांतर जीरो तो करंट का प्रवाह रुक जाएगा। तो विभवांतर के समानुपाती क्या है? विद्युत धारा। इसका मतलब कि विभवांतर बढ़ने से विद्युत धारा बढ़ेगा। किसने बतलाया? ओम ने। तो इस नियम का नाम दिया गया ओम का नियम। पूछता है कि ओम के नियम में कौन सा राशि अचर होता है? तो हो जाएगा ताप। तब देखिए भी प्रोपोर्शनल आई, जहां ताप क्या है? अचर। ताप नियत या अचर एक चीज है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो भी प्रोपोर्शनल आई, जहां भी को हम लोग कहेंगे विभवांतर, विभवांतर यानी पीडी, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, और आई का मन हो गया करंट यानी विद्युत धारा। भी प्रोपोर्शनल आई या समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट देते हैं, तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा आर आई। भी बराबर आई आर लिखे चाहे आर आई लिखें, एक ही चीज है। तो आर जो होगा वो एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्रतिरोध है। प्रतिरोध को क्या लिखें? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो भी बराबर क्या हो गया? आर आई या भी बराबर आई आर। भी क्या भी देखे भी इक्वल टू आर आई का है, चाहे भी बराबर आई आर। तो भी बराबर आई आर या आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आई। तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट पर एम्पियर, या इसी का दूसरा नाम हम लोग ओम लिखते हैं, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आता है, यह कहलाता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम आगे डिटेल में बतलाएंगे, प्रतिरोध क्या है उसका परिभाषा देंगे। एक चीज और देखेंगे हम लोग कि विभवांतर विद्युत धारा के बीच ग्राफ पूछता है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा ग्राफ सही है। तो विद्युत धारा विभवांतर एक दूसरे के क्या है? समानुपाती हैं, यानी विभवांतर बढ़ाने पर विद्युत धारा बढ़ेगा। तो विभवांतर विद्युत धारा के बीच अगर ग्राफ देखेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। ग्राफ हो जाएगा इसका सरल रेखा। तो ओम का हम लोग नियम देखे, और अब है अगले क्लास में प्रतिरोध देखेंगे।